On behalf of the over 60,000 Jio employees, our 5 lakh retailer and technology partners, I commit that we will work 24/7 to co-create a service experience that you will enjoy and love, and we will execute flawlessly. With this humble reflection, I want to announce today, December 2016, every new Jio user will get Jio's data, voice, video, and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free till 31st March 2017. And we will execute flawlessly. With this humble reflection, I want to announce today that starting 4th of December 2016, every new Jio user will get Jio's data, voice, video, and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free till 31st March 2017. क्या बोल दिया इन्होंने? हाँ, अब दोबारा सुनना एक बार। ये अरे भैया, ये तो उनके बेटे बेटे की, अब तो डॉक्टर बन गया इनका बेटा भी। अब सुनो क्या कह रहे हैं। जियो एप्लीकेशन, डेटा एब्सोल्युटली फ्री टिल 31 मार्च 2017, यानी 6 महीने फ्री कर दिया उन्होंने। सर तुम मुझे कारण बता सकते हो फ्री करने का कारण क्या है? मार्केट में जगह बनाना। मार्केट में जगह बनाने को बिजनेस की भाषा में पता क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं भैया, जे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, और वो भी पता है कौन सा? वो भी कौन सा? सर्वाइवल। वो भी कौन सा? सर्वाइवल। सर्वाइवल तो कर रहे हो आप। जिसे कोई जानता नहीं उसे लोग क्या करने लगे? जिसे कोई जानता नहीं उसे लोग क्या करने लगे? बोलो, है ना, जानने पहचानने लगे। ठीक है, तो वो क्या होगा सर? सर्वाइवल। इसका एग्जांपल भी ये लिखेंगे, लिखो लिखो जल्दी, यही सेम एग्जांपल लिखना है। जियो गिव फ्री डेटा, Jio provided free data for 6 months. This shows the survival. This shows the survival. नोट कर लिया? जर्नली हम क्या सोचते हैं सर? जर्नली हम ये सोचते हैं क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एकमात्र उद्देश्य होता है? बताओ। ना 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 ना, अगर क्वेश्चन ये आ जाए इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, तो क्या लिखोगे? ना ना ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो बात की बात है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल होता है। पहले मार्केट में जिंदा तो रह लूं। जिंदा रहने के लिए मुझे फ्री बांटना पड़े, या जिंदा रहने के लिए मुझे क्या करना पड़े? कॉस्ट टू कॉस्ट बेचना पड़े। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा सर? सर्वाइवल सर्वाइवल सर्वाइवल, है ना, राइट। फिर क्या होगा सर? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर, बताओ। दूसरा ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल हो गया। सबसे पहला इसलिए मानेंगे सर्वाइवल। सर्वाइवल का कीवर्ड क्या है? ये एनएफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, लिखते हैं ना साथ साथ, लिखो कीवर्ड। क्या याद रखेंगे? अगर ये शब्द कहीं भी लिखे मिल जाए किसी भी किताब में तो क्या लिखना है? सर्वाइवल। इतना पैसा कमा लो कि अपनी लागत निकाल लो। लागत क्या होती है सर? कॉस्ट। यानी बस इतना पैसा कमा लो कि मैं अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लो, तो यानी कि मैं मार्केट में जिंदा रहूंगा बस, है ना, राइट। अगर तुम्हें पढ़ाने में मुझे मान लो फॉर एग्जांपल
इस पूरी क्लास का है ना खर्चा मुझे पढ़ाने में 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए आते हैं लेट से पूरे साल में, तो मैं बस इतनी फीस निकाल लूं कि मेरे कितने रुपए आ जाए, 1 लाख रुपए आ जाए, बिजली का खर्चा ये सब निकल जाए, तो उसका मतलब हम किस मोड में चल रहे हैं, सर्वाइवल। इससे नीचे आएगा तो हम कहां जा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, लॉस मोड में चल रहे हैं, घर से पैसा लगाना पड़ रहा है कि नहीं बात। दूसरा क्या एकमात्र उद्देश्य क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ना ना ना, है ना। सेकंड टारगेट क्या होगा हमारा कि भैया प्रॉफिट है, प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट का मतलब सर्वाइवल से ज्यादा कमा लेना, उससे क्या होगा सर, प्रॉफिट। तीसरी बात क्या मुझे कमाने के लिए, है ना, प्रॉफिट के अलावा क्या जीवन में ग्रो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा सर। ग्रो करने को क्या बोलूंगा सर मैं, ग्रोथ। और ग्रोथ में क्या आएगा सर, हाँ ग्रोथ में आएगा सर बिजनेस को बढ़ावा देना, नए नए प्रोजेक्ट लगाना, राइट, वो सब किस में आएगा सर, ग्रोथ में आएगा। तो अगर कोई पूछे भैया क्या प्रॉफिट ही एकमात्र उद्देश्य होता है, क्या बोलोगे, नहीं सर, अदर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। देखो क्या लिखा है, मियर सर्वाइवल खाली नहीं है, पर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा, प्रॉफिट भी करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का सीक्रेट वर्ड क्या है, प्रॉफिट का सीक्रेट वर्ड है ये कवरिंग द कॉस्ट, है ना, ये सीक्रेट वर्ड है। इसके बेस पर तुम्हें पहचानना है कि किसकी बात कर रहा है सर, प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है भैया, समझ ना बात। और फिर प्रॉफिट कैसे आएगा, जो मैं पहले क्लास में बताता रहा हूं तुम्हें सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, याद आ गया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का दूसरा नाम क्या है, भूल गए, नलायक को चार्टर लगेंगे अब, हाँ एफिशिएंसी भैया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी, मिनिमम इनपुट कम मैक्सिमम आउटपुट, है ना। दूसरी भाषा में से क्या बोलेंगे, दूसरी भाषा में से क्या बोलेंगे सर, हाँ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, याद आ गया। टी शर्ट वाली जो पहले हम कोचिंग पहनते थे, फिर घर में पहनते थे, और फिर वो पोछा ही बन जाती है ना, और फिर वो उसके बाद भी करके ले जाए, अबे यार टी शर्ट ले हुए मेरी, है कि नहीं बात। तो भैया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मम्मी क्या करेंगे उसका, निचोड़ के बेचारे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेंगे। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बिजनेस में क्या बोलेंगे सर, मैक्सिमम रिटर्न आ जाए हमारे पास, मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए मिनिमम इनपुट में, ठीक है। और आखिर में क्या होता है सर, आखिर में क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होगा सर, लिखो, ग्रोथ कैसे पहचानेंगे सर, नंबर ऑफ ब्रांचेस एक्स्ट्रा हो जाए, है ना, लिखो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस, एक मिनट पहले लिखो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस कॉमा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉई, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक दिस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक दिस, है ना। अब ये देखो भैया, पहले पतंजलि क्या बेचता था, सिर्फ दवाइयां, ये दिव्य चूर्ण, मेगावटी। अब क्या आ रहा है, गेहूं का आटा, काऊ मिल्क, काऊ घी, च्यवनप्राश, आटा नूडल्स भी आ रहे हैं, है ना। घर में कुछ आता है पतंजलि का सामान नहीं आता, क्या आता है, टूथपेस्ट आता होगा, है ना। तो इसका मतलब पहले दवाइयां आती थी आयुर्वेदिक, अब ये आ रहा है, इसे आप क्या बोलोगे, इन्हें क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे, है ना, समझ में ना बात। अगर रिलायंस की बात करें तो भैया रिलायंस, इसे क्या बोलोगे, रिलायंस का सबसे पहला बिजनेस पता क्या था, कपड़े का। धीरूभाई अंबानी ने कपड़े का बिजनेस शुरू किया था, कपड़े के बिजनेस के साथ साथ किस में आ गए वो, रिटेल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट, है कि नहीं बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सोलर, लाइफ साइंस, रिलायंस क्लिनिक रिसर्च, इन सब में आ गए। ये क्या, इसे क्या बोलोगे सर, ग्रोथ, है ना। टाटा के साथ भी कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, कोई भी एग्जांपल। अच्छा इसे क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, लोग लाइन लगा के बैठे हैं, रियल तस्वीर है हमारे यहाँ की, क्या बोलोगे इसे ना, सर्वाइवल। ये क्या है, ये सर्वाइवल है किसका, रिलायंस का, जियो का, कि भैया फ्री बांट दिया, लोगों ने लाइन लगा दी, क्यों, सर्वाइवल। सर्वाइवल करना, बस तुम किसी हर मोबाइल में पहुंच जाओ बस किसी भी तरीके से, उसके बाद 1-2 साल में वसूल लेंगे सारा, है ना, पैसे बढ़ा के। नहीं कॉस्ट बाद में कवर की ना, 3 महीने बाद। कॉस्ट कवर करने का जो क्राइटेरिया हैंड टू हैंड नहीं था, कॉस्ट कवर करने का क्राइटेरिया हमेशा 1-2 साल रहता है। अब सर ने जब कोचिंग अपना बनाया होगा तो तब थोड़ी सोचिए कि कॉस्ट कर लूंगा, वो कह रहे वो सोचेंगे बच्चे आएंगे, कॉस्ट तो इतने बच्चे आ जाएंगे, कॉस्ट कवर हो जाए, तो कॉस्ट तो हमें फ्यूचर में कवर होगी, है ना। रिलायंस सोचा 3-4 साल में कवर कर लेंगे, उन्होंने सोचा 2020 का टारगेट रखेंगे, 16 में फ्री किया, 2020 तक हमारे कॉस्ट ही कवर हो जानी चाहिए, उन्होंने कर भी ली,
है ना, राइट। तो ये सब क्या है सर, सर्वाइवल की कहानी है, सर्वाइवल की कहानी है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, है ना। चले अपने नोट्स पर। तो सर यही सब लिख सकते हैं, जल्दी लिख लो। लिखा सवाल तो हाँ, इसका नंबर ऑफ ब्रांच ग्रोथ का लिखवा रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। आगे लिखो लाइक प्रॉफिट का कीवर्ड क्या था? हाँ ना ना ना, प्रॉफिट का है टू कवर द कॉस्ट, कवरिंग द कॉस्ट। एटलीस्ट इतना पैसा कमा लो कि मैं कवर कॉस्ट को कवर कर लूं। अच्छा वो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट। प्रॉफिट वो है जो कॉस्ट को कवर करता है। तो प्रॉफिट का कीवर्ड कुछ भी नहीं, प्रॉफिट का ये कि बस हमें, है ना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाना है। तो सर्वाइवल का कीवर्ड है सर, है ना, एनएफ रेवेन्यू। सर्वाइवल का कीवर्ड है एनएफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो एसेंशियल एलिमेंट है जिससे मैं कॉस्ट को कवर करना चाहता हूं, ठीक है, राइट। तो ये कोड सर्वाइवल का है। लिखो जल्दी, इसके नीचे लिखो लाइक पतंजलि स्टार्टेड बिजनेस, like Patanjali started business through Ayurvedic medicine, through Ayurvedic medicine. Now it has wide range of product. और प्रोडक्ट कौन कौन से लिख लो, कौन कौन से प्रोडक्ट है, कोई से भी लिख लो इनमें से जो तुम्हारे पसंद लगे, है ना। आटा, नूडल, घी, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, च्यवनप्राश, ऑलिव ऑयल, फेस वॉश, कॉर्नफ्लेक्स, हनी, मुरब्बा, बिस्किट, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। लिख लिए सारे। दिस शोज ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस शोज ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, दिस शोज ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, ये समझ गए सर। अब सर ये तो हो गया हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव। कंपनी के 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब बात करते हैं सर, अगर तुम इसे देखोगे ध्यान से, अरे ज्यादा उड़ो नहीं, इससे भी बड़ा ट्रैक्टर हमारे पापा के पास है। 3 गांव में खेत जोत सकता है। बस हमारे पापा के पास तो कंप्यूटर भी है, बटन दबाओ तो कंप्यूटर जी बता देते हैं बादल कहाँ है, बारिश कब होगी, सब। हाँ तो हमारे पापा के पास तो साइंटिस्ट भी है, कौन सा बीज कैसे उगाना है, कितना फसल देगा, सब बताता है। तेरे कंप्यूटर जी से भी ज्यादा होशियार है। ले। हमारे कंप्यूटर में तो बटन दबाने पे चुटकी में ऐसी फसल बिक जाती है लल्ला। हमें नहीं खेला तुम्हारे साथ, चीटिंग चोर कहीं के। अरे रुको, कहाँ चले गए? जब हमने गांव-गांव में ई-चौपाल शुरू किया, किसानों को मिली अच्छी फसल और सही दाम, और देश को कल के किसान। यही तो है असली तरक्की। जब हम इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोसाइटी को साथ लेकर बढ़ेंगे तो देश और आगे बढ़ेगा। आईटीसी, सब साथ बढ़ेगा। मैं सोच रहा था बड़े होकर चांद पे खेती करेंगे और सिंचाई मेरे हेलीकॉप्टर से करेंगे। क्या ये? हाँ, यानी कि फार्मर्स के लिए क्या करना, सर्विस देना। और इसे पता क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे मुन्ना? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीजें सिखा रहे हैं वो भैया मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, कंप्यूटर है, ये चीजें सिखा रहे हैं, है ना। कवरिंग 35,000 विलेज, आईटीसी ई चौपाल, यानी चौपाल मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली विलेजेस को क्या सिखाते हैं कि बीज कहाँ से लेना है, कैसे फैसिलिटी लेनी है, किस तरीके से आप इरिगेशन कर सकते हैं, राइट। ये पता है क्या आईटीसी का क्या है? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ है कंपनी का? सोशल। उस दिन मैं कह रहा था ना, तुम्हारे लिए लेके आया हूं, क्या लिखा है ये? वैष्णो देवी जय माता दी। ये किसका लोगो है? ये इंडियन ऑयल। शुद्ध वाटर, है ना, वाटर स्टेशन। क्या है ये? सोशल ऑब्जेक्टिव किसका? इंडियन ऑयल का। हाँ, वैष्णो देवी का ही तो, वहीं की फोटो दे रखी है मैंने, वैष्णो देवी की फोटो है।
ठीक है, क्या है बताओ? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईओसी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई चौपाल। और भैया ये लो एक और, दीदी बालों का शिक्षा से क्या लेना देना है ना? बालों का शिक्षा से क्या लेना देना, ये लेना देना है। ये क्या लिखा है भैया, क्या लिखा है? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, यानी कि अगर आप निहार शांति आंवला खरीदोगे 46 रुपए का, है ना, तो इसका 2%, है ना, 40 पैसा 1 रुपया जो भी बैठेगा, है ना, इसका 2% कहां जाएगा सर? दो प्रतिशत जाएगा। यानी कि वो हम ऐड करके क्या कह रहे हैं, ऐड करके क्या कह रहे हैं कि भैया आईटीसी से चाहे ई चौपाल ले लो, चाहे आईटीसी से, चाहे इंडियन ऑयल का वाटर कूलर से पानी पी लो, चाहे निहार शांति आंवला खरीद लो, उसका 2% बच्चों की शिक्षा के लिए जाएगा। ये क्या है सर? ये क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जिसे हम क्या बोलते हैं, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पिछले लेक्चर में बताई थी। इसके अलावा आज के ऑब्जेक्टिव में से क्या बोलेंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव। 3 रियल लाइफ एग्जांपल बता दिए। पहला कौन सा? दूसरा आईओसी का, तीसरा लो, चौथा हो सकता है तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास ही मौजूद हो। ये पढ़ना जरा, आईटीसी की रजिस्टर ले रखा है तुमने, पढ़ो जरा, लिखा होगा ऐसा कुछ पीछे, पढ़ो एक बार, पढ़ना जरा क्या लिखा है। देयर आर स्टिल मिलियंस हु हैव ड्रीम ऑफ स्कूल, आईटीसी हेल्पिंग सम ऑफ देम टू रियलाइज देयर ड्रीम। फॉर एवरी 4 क्लासमेट नोटबुक आईटीसी कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1 रुपया। यानी कि एक कॉपी पर 25 पैसा, है ना, राइट, 4 पर 1 रुपया। अब चाहे 4 पर 1 रुपया कर रहे हो, पूरे इंडिया में आईटीसी कॉपी अगर बिक रही है तो चलो कोई बात नहीं, कुछ तो पैसा जा रहा है। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है नालायकों? कहां जा रहा है पैसा? हाँ, गरीबों की शिक्षा के लिए जा रहा, नहीं जा रहा? बैठी नहीं बैठी, शिक्षा पढ़ रही नहीं पढ़ रही, चौक चौक स्लेट लेके, है कि नहीं बात? राइट। इसका मतलब क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टॉपिक के लिए हम इसे क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। हाँ, नशे में क्यों हो? सोशल ऑब्जेक्टिव। रियल लाइफ एग्जांपल बता दिए, 4 रियल लाइफ एग्जांपल। बोलो पहला आईटीसी ई चौपाल, आईटीसी नोटबुक, है ना, लिख के आ जाना। फॉर एवरी 4 नोटबुक देयर इज अ 1 रुपी फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर चाइल्ड। तीसरा रियल लाइफ एग्जांपल आईओसी वाटर कूलर इन जम्मू, वैष्णो देवी। चौथा रियल लाइफ एग्जांपल निहार शांति आमला, 2% फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर चाइल्ड। ये सब क्या है? कंपनी के सोशल ऑब्जेक्टिव। इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सोशल, हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ गई ना बात? राइट, ये लिखी बातें। सर इनको कैसे पहचानेंगे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है सर? देश के लिए, और किसके लिए सर? सोसाइटी के लिए। और साथ साथ देश प्लस अपने खुद के इंप्लॉई। भैया घर कर भला तो हो भला, पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले ही बताया मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस में भी, है ना, कि किसके सोसाइटी। अब पहले अपना भला करोगे नहीं करोगे तो इंप्लॉय को क्या दोगे? मेडिकल। इंप्लॉय के बच्चों को क्या दोगे? फ्री एजुकेशन, है कि नहीं बात? इंप्लॉय को क्या दी तुमने? इंश्योरेंस, खाना पीना, अच्छा एनवायरमेंट, राइट। तो पहले चैरिटी होती है भैया हमारे घर से शुरू, है कि नहीं बात? ठीक है। उसके बाद शुरू होती है देश की, सोसाइटी का बेनिफिट करना, ई चौपाल वगैरह लगा के विलेजर्स का बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, सेम जो पहले पढ़ा था सेम कहानी है। मिनिमम कॉस्ट पर गुड क्वालिटी क्या देना? प्रोडक्ट देना, एम्प्लॉयमेंट देना, है ना, स्कूल क्रैच देना। अपने ये रहा चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने एम्प्लॉयज को क्या देना? स्कूल क्रैच वगैरह और मेडिकल देना,
ठीक है। इकोनॉमिक वेल्थ, सोशल सर्विस, आईटीसी जैसी, और वीकर सेक्शन को क्या प्रोवाइड करना सर, आप क्या प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट और अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें चीप कॉस्ट पर। तो रिलायंस ने वही तो किया, रिलायंस जियो ने क्या किया, फ्री देके सबके मोबाइल में क्या पहुंचा दिया, नेटवर्क पहुंचा दिया, है कि नहीं बात, बोलो समझ गए सर। इन सबसे हम पहचानेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भैया तीसरी बात है ना, तीसरी बात ये कि मैंने कंपनी का भला होते देख लिया, मैंने देश का भला होते हुए देख लिया। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल, है ना, और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर, भैया मेरा भला कब आएगा, तो भैया मैनेजमेंट गुरु टेलर फेयोल ने बोला अपना भला आखिरी में। पता है क्यों, अगर कंपनी की ग्रोथ हो गई तो तुम्हारी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी भाई, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तुम्हें अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। तो मेरा भला कब होगा, सबसे पहले मेरा भला होता है इस चीज से कि भैया मुझे क्या मिल जाए, सैलरी मिल जाए, चकाचक चकाचक सैलरी मिले, हमेशा बढ़ती रहे। दूसरी चीज क्या है, सिक्योरिटी मिल जाए। एक तो भैया लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी कंपनी कहती है कि भाई तुझे ना निकालेंगे, तू हमारी कंपनी की आन बान शान है ना, तू परमानेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर, है ना, राइट। तीसरी बात, मैं अपना भला और क्या चाहता हूं, जब मैं प्रमोशन हो जाएगा तो लोग मुझे क्या करें, रिस्पेक्ट से बात करें, इसे बोलते हैं सोशल रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि लोग भाई मेरी कुछ इज्जत करें, है कि नहीं बात। पीर रिकॉग्निशन मतलब आपसदारी के लोग, में पीर मतलब बराबर के लोग, बराबर के जो मेरे बराबर की पोजीशन पे है, साथ के दोस्त लोग, साथ के एम्प्लॉय, वो मुझे क्या करें, रिस्पेक्टफुली मुझे रिकॉग्नाइज करें, मतलब ऐसे ना करें, है कि नहीं बात, समझ रहे ना। अरे बेकार है ऐसे मतलब टीम में, है ना, अरे तू बैठा रहे, जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं 11, और जो एक्स्ट्रा होता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, बेचारा पानी लेके आता रहता दौड़ता दौड़ता, लो भैया लो पानी पी लो, है कि नहीं बात, होता नहीं होता ऐसा, राइट। तो उसकी तरह कोई मेरी इंसल्ट ना करे कि भैया ये हमारी टीम में नहीं है, अगर मैं किसी टीम में हूं तो मेरी पूरी प्रॉपर इज्जत रहे, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल जाए एम्प्लॉय को, है ना। जैसे भैया मैं लंच लेके आ रहा हूं तो मैं क्या चाहूंगा, यार माइक्रोवेव हो जाए, गर्म करके खा लो सर्दियों में, है ना, चाय मिल जाए, कॉफी मिल जाए, है ना, राइट। ये सब क्या होता है सर, अच्छा वर्किंग कंडीशन में था, पढ़ा रहा हूं तो एसी हो जाए, है ना, प्रोजेक्टर मिल जाए पढ़ाने के लिए, देखो यूट्यूब वगैरह से वीडियो वगैरह दिखाई तुम्हें, ठीक है। और पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी सर, अगर कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी मुझे क्या मिल जाए, ट्रेनिंग, है कि नहीं बात, राइट। और मुझे आखिरी में ये बात समझ में आनी चाहिए, ये सारी चीजें मेरी तभी पूरी होंगी जब क्या पूरा होगा, जब क्या पूरा होगा सर, कंपनी का सपना पूरा होगा। अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे तभी मेरे पूरे हो पाएंगे भैया। मैं कंपनी से हूं, कंपनी मुझसे नहीं है, मैं चला गया तो कंपनी जिंदा रहेगी, लेकिन कंपनी चलेगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा ना भाई, कमाऊंगा क्या फिर मैं, कंपनी बंद होगी। तो हर एक एम्प्लॉय की सबसे पहली सोच होनी चाहिए, कंपनी बढ़ेगी तो मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ता रहूं कंपनी लॉस में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कितने ऑब्जेक्टिव पढ़े सर हमने, 3, है ना, बताओ कौन कौन से पढ़े सर, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कितने आए, 3 नहीं बहन, 3 नहीं 4। पहला बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव, नहीं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें कौन कौन से पढ़े बोलना। पहला सर्वाइवल, एग्जाम्पल कौन सा आया, जियो दंदनादन। दूसरा ग्रोथ में हमने क्या, कौन सी फोटो देखी, पतंजलि और रिलायंस। तीसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एफिशिएंसी, है ना। चौथा प्रॉफिट, ठीक है। सर्वाइवल का सीक्रेट कोड तुम्हें पता लगी क्या, ठीक है, कवर द कॉस्ट, एनएफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा पढ़ा हमने भाइयों बहनों, सोशल, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, कंपनी की CSR एक्टिविटी, ठीक है ना। क्या मतलब होगा इसमें, किसका भला सर, देश का भला और एम्प्लॉय का भला और सोसाइटी का भला। हमने 4-5 बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए इसमें, याद आ गई बात, ठीक है। एम्प्लॉय को अच्छी फैसिलिटी देना, एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाना, एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देना, है ना, देश के लिए चीपर कॉस्ट पे अच्छा प्रोडक्ट देना, राइट, ठीक है ना। जो मैंने कहा ना, एप्पल फॉलो नहीं करता, एप्पल कहता है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट महंगे ही देंगे हम तो, है कि नहीं बात, राइट। लेकिन हम कह रहे हैं, जियो कह रहा है कि भाई अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है, सस्ता डेटा दो, चीपर कॉस्ट पे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, अच्छी स्पीड दो 5G,
राइट, तो सर्वाइवल हो गया। इसके वो 4 एग्जाम्पल पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए सर हमने 4 एग्जाम्पल? आईटीसी के 2, निहार शांति आमला और आईओसी, 4 रियल लाइफ एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम में कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल दूसरा होता है, झट से पहचान लेना। आखिरी ऑब्जेक्टिव क्या था सर हमारा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में तुम समझ चुके हो, किसका भला? भैया कंपनी का नहीं, मेरा भला। हालांकि मुझे सोचना है कि कंपनी का भला होगा तो मेरा भला होगा, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, है ना, राइट, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल जाए, पी रिकॉग्निशन, आसपास के लोग मुझे क्या करें, रेस्पेक्टफुली बात करें। ये मैं चाहता हूं मैं जीवन में, और क्या चाहिए, है कि नहीं बात? सैलरी बढ़ती रहे, इज्जत बढ़ती रहे, ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये हमने क्या पढ़ लिया सर? ऑब्जेक्टिव, नोट कर लो जल्दी से। फिर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज। फिर देखते हैं तुम पहचानते हो नहीं पहचानते, और घर के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, है ना। ग्रुप में ऐड हो गए सभी बालक? हाय कि नहीं हो गए? ऐड हो गए हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं, पीडीएफ भेज दूंगा आज ग्रुप पे, है ना। हाँ जी, ऐड नहीं हुई, वो मैम को बोल देना भी ऐड कर देंगी। कार्टून प्रेजेंटेशन बना ले। पहले फंक्शंस वाले बना लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव वाले, और फिर इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, ना। बनाओ मुन्ना मुन्नी, बनाओ, ठीक है, चेहरा कैसा भी बनाओ, मुद्दे की बात समझ में आनी चाहिए, है ना। ये मैनेजर है भाई साहब, ठीक है, ये सीईओ हो गए। मैनेजर कह रहा है सर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, कौन सा फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन सा फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताओ? सारे है ना, तो बिल्कुल सही। सीईओ क्या बोल रहा है? अरे भैया क्या बोल दिए हो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पीओएसडीसी, ठीक है, ऑल आर इंपॉर्टेंट। ऑल आर इंपॉर्टेंट एज ऑल आर इन कंटिन्यू प्रोसेस। मतलब प्लानिंग ना करूं सीधा स्टाफिंग कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर लूं स्टाफिंग ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कर दूं और चेक ना करूं कि मैंने जो सोचा था वो पाया नहीं पाया, तो भी बेकार है। तो सारे एक दूसरे को कंटिन्यू क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, राइट। ये हो गया सर हमारा पहला सीपी, कार्टून प्रेजेंटेशन। क्या लिखोगे? ऑल फंक्शंस आर equally important and continuing process. Continue in process. ठीक है, सर अगला कह रहे भाई साहब, है ना, ये ढिंचक पूजा है, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा पूछ रही है सर इन विच फंक्शन, जानते हो ढिंचक पूजा को? वी अरेंज, हंस रहे हो, बोलो जानते नहीं जानते? हाँ, दिलों का शूटर मेरा स्कूटर, अरे भूल गए,
वी अरेंज डिपार्टमेंट एंड रिसोर्सेस। किस फंक्शन में हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, अरेंज करते हैं, बनाते हैं और रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं? बता सकते हो किसमें? हाँ, ऑर्गेनाइजिंग, बिल्कुल सही। तो भैया ये जो हमारे मैनेजर साहब हैं, मैनेजर साहब कह रहे हैं अरे मुन्नी इतना भी नहीं पता तुझे, इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। है ना, वी अरेंज द डिपार्टमेंट एंड रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या हेडिंग देंगे इसकी? इन ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज आर टू बी कोऑर्डिनेटेड। रिसोर्सेज एंड डिपार्टमेंट आर टू बी क्रिएटेड एंड और कोऑर्डिनेटेड, है ना। इन दोनों में से कोई भी एक कार्टून प्रेजेंटेशन बना के आएंगे अगर क्वेश्चन आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग में से, तो इकट्ठा अगर क्वेश्चन आएगा तो। सर अब कुछ बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में जो हमने पढ़ा है ना, उसके कुछ कार्टून बना लेते हैं सर। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाएंगे, साथ साथ बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बनाते हैं। टाई वाई बना देते हैं अंबानी जी को। अंबानी जी है ना, जो डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, कह रहे हैं फ्री इंटरनेट, जो वीडियो दिखाई उसका एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। कौन सा ऑब्जेक्टिव दिखाता है ये? हाँ, तो ये सारे मीडिया के लोग बैठे हैं, खुश हो रहे हैं, है ना, पत्रकार वगैरह बैठे हैं। ठीक है सर, कल ही हम रिपोर्ट कर देंगे, राइट। जनता भी क्या कह रही है? सर थैंक यू सर, थैंक यू। अब ये कन्वर्सेशन या ये बातचीत क्या दिखाती है सर? ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज सर्वाइवल। ठीक है, अगला कौन सा तुम्हें मैंने ऐड दिखाया? आईटीसी का दिखाया, डाबर निहार, डाबर वालों का ना, निहार शांति आमला, निहार अलग है, डाबर अलग है, डाबर का ही है ना। तो भैया मान लो डाबर के सीईओ हैं, सीईओ डाबर लिमिटेड, क्या कह रहे हैं? फ्री एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन। डाबर के सीईओ कह दो या आईटीसी के सीईओ कह दो ना, क्योंकि उसमें भी 1 रुपया देते हैं, डाबर में उन्होंने 2% देखा। ये भाई साहब हमारे कंपनी के मैनेजर हैं, कह रहे हैं ओके सर वी विल अरेंज, या तो हम स्कूल अरेंज वगैरह कर देंगे, है ना, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट अरेंज करेंगे, हम स्कूल में अरेंजमेंट कराएंगे बच्चों के लिए ना। वी विल अरेंज स्कूल्स फॉर एजुकेशन। ये क्या दिखाता है? कौन सा ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव में कौन सा? सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो एक हमने बना लिया सर्वाइवल का, एक बना लिया सोशल का, एक कौन सा रहेगा सर? पर्सनल का। तो पर्सनल का ही बना लेते हैं। थोड़े दिनों में तुम खुद सीख जाओगे बनाना। तुम कहोगे सर टुच्ची बात है, तो हम भी खुद बना लेते हैं। अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें, एग्जाम में बनाने लग जाओगे सर, है ना। अब ये भाई साहब मिस्टर रॉकेट है, मिस्टर रॉकेट, मिस्टर रॉकेट सिंह देखिए ना, रॉकेट सिंह मूवी है, वो देख लेना। मैनेजमेंट की बहुत सारी चीजें उसमें सीखने को मिलती हैं। रणवीर सिंह की आई थी, उसमें वो क्या करता है, अपनी कंपनी खोलता है, किसी को भी एम्प्लॉय नहीं रखता, वो रियल एक पर्सन के ऊपर बेस्ड है, रियल नाम भी उसका कुछ ऐसी रॉकेट ही है कुछ है। तो जिसके पास भी जाता है काम के लिए, वो कहता है कि भैया
तू एम्प्लॉय है, मेरे साथ काम मत कर, तू मेरा हिस्सेदार बन जा। देख मैं कंप्यूटर लगाऊंगा, बेचूंगा, तू क्या करियो, कंप्यूटर की टेक्निकल ठीक कर दियो, हिस्सेदारी 50-50। सामने वाला कहता है 50-50, चल ठीक है भाई, है ना। फिर दूसरे बंदे के पास जाता है, वो उस कंपनी का पियोन होता है, पियोन, छोटे लाल, ठीक है, कपलेट बोला करते हैं उस पिक्चर में, अगर जिन्होंने देखी है। अब वो छोटे लाल के पास जाता है ना, वो उसको बोलते हैं कि भाई तू क्या करता है, वो कहता है मैं कंप्यूटर अरेंज कर लेता हूँ, मैं 20 साल से इसी कंपनी में कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, भले पियोन हूँ पर कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जैसे राजू भैया है ना, उनको चलाना ना है पर वो इस सबके जुगाड़ फिट कर देते हैं, भैया ये वाला तार यहाँ लगता है, ये वाला तार यहाँ लगता है, मैंने देख के सीख रखा है ना। जो भी कंप्यूटर सिखाना था राजू भैया को दिखा देते हैं, भाई देख यहाँ लगेगा, उसका तार यहाँ लगेगा, उसका तार यहाँ लगेगा। अब मान लो 10 साल से वो यही काम कर रहे हैं, तो नींद में कर देंगे नहीं कर देंगे। तो ऐसे उस कंपनी का पियोन होता है, उससे पूछते तू क्या करता है, कहता है भाई मुझे कंप्यूटर की कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, सीपीयू मॉनिटर क्या बोलते हैं, पर मैं इसका फिटिंग कर दूंगा, असेंबल कर दूंगा, पूरा असेंबल। तो कहते चल ठीक है, अलग अलग जगह सामान लाऊंगा, तू असेंबल करियो, मैं सामान लाऊंगा, बेचूंगा, ये रिपेयर करेगा, तू इन सबको फिट कर दियो, असेंबल कर दियो, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। कैसे सैलरी कितनी लोगों को, सैलरी वैलरी छोड़, सैलरी वैलरी लगो, 50% हिस्सेदारी तेरी, हम 3 जने हैं, 33% मेरा, 33% इसका, 33% इसका। फिर चौथे को जोड़ते हैं, है ना, ऐसे जोड़ जोड़ के क्या करते रहता है, वो सबकी बराबर की हिस्सेदारी करता रहता है ना, राइट। तो इससे पता चलता है वो सबसे ज्यादा खुश होता है पियोन। कहता जिंदगी में सोचा तो जिंदगी भर नौकर बन के ही रहूंगा, आज पता लगा मालिक भी बन सकता है, रोल लगता है वो, है कि नहीं बात। तो कहता चल कोई बात नहीं, चाय पिलानी पड़ेगी, चाय पिला दियो ना, ना अब तो मालिक बन गया, चाय नहीं पिलाऊंगा, है कि नहीं बात। तो वो कहता है हमारी आदत है, मैं बना दिया करूंगा, मालिक होते हुए चाय बना दूंगा। तो सोचो अगर राजू फराक से कहने राजू भैया क्या बन जा, पार्टनर बन जा, तो राजू भैया चाय पानी पिला रहे हैं, साथ में क्या है, पार्टनर भी है, तो भैया इज्जत तो मिलेगी, है कि नहीं बात, राइट। प्रमोशन होगा एक तरीके से। ये मेरा क्या होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या लिखोगे, मिस्टर रॉकेट है वो क्या बोल रहे हैं, यू आर नाउ पार्टनर, है ना, एंड यू विल हैव इक्वल प्रॉफिट शेयर। छोटे लाल हमारे पांडे जी बहुत ही ज्यादा इमोशनल, आंखों में आंसू लिए घर से हम चल तो दिए, न जाने राहें ले जाएंगी कहां गाना गाते हुए। पांडे जी बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश, है ना। पांडे जी कह रहे हैं थैंक यू सर, मैं पहले एम्प्लॉय था, ठीक है ना, थैंक यू सर फॉर प्रमोशन एंड रिस्पेक्ट। पहले एम्प्लॉय था, आपने हिस्सेदार बना दिया और इतनी इज्जत मिलेगी मुझे कंपनी में। मैं सबको सर कह के बात करता हूं, लोग मुझे सर कह के बात करेंगे। जब मैं लोगों से बोलूंगा, क्लाइंट से बोलूंगा कंपनी का हिस्सेदार हूं, तो भैया लोग सर कह के बात करेंगे। इमोशनली रोते रोते पांडे जी ने हमें क्या सिखा दिया, बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या मिल रहा है, प्रमोशन, अच्छी सैलरी, ग्रोथ, हिस्सेदारी। तो देखो सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने यही पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेसिक एम्यूनिटी, स्कूल क्रैच अपने एम्प्लॉय को, और एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दिखाओ, ग्रोथ एंड प्रमोशन, गुड सैलरी, परक्विजिट्स यानी फैसिलिटी, और अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट, है कि नहीं बात। तो ये 3 हमारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राइट। क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कीवर्ड नोट करेंगे, राइट, और फिर अगले लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।